मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ़हम मीडिया। व्यूअर्स, इंसान की आँख कुदरत की बेहतरीन सनाई है और ये 576 मेगापिक्सल की क़ुव्वत रखती है, यानी बग़ैर बादल के रात में एक नज़र में 4 लाख सितारे देख सकती है। मगर इसमें कुदरती तौर पर जूम करने की सलाहियत नहीं होती। नज़दीक या दूर की नज़र को बेहतर करने के लिए चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। 16वीं सदी में दूरबीन ईजाद हो चुकी थी। इटली के अजीम साइंसदान गैलीलियो ने पहली बार खला में टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया और 1609 में पहली बार चांद के खदोखाल का जायज़ा लिया और उसे गैर हमवार पाया। आपको साथ साथ बताते चलें कि 15वीं और 16वीं सदी में कुछ यूनानी और यूरोपियन साइंसदानों ने खला का मुशाहिदा मैथमेटिक्स के उसूलों पर किया और मुख्तलिफ मफरूज़े पेश किए, जैसे ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम का मरकज़ है और तमाम सैयारे इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने मफरूज़ा पेश किया कि सूरज के गिर्द तमाम सैयारे चक्कर लगाते हैं। गर्ज़ इस तरह कई मफरूज़े वजूद में आए। 19वीं सदी इजादात की सदी थी। इस सदी के आखिरी अशरे में 1990 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने साइंसदानों ने एक अजीम दूरबीन, जिसको हबल का नाम दिया गया, ज़मीन के मदार में छोड़ा, जिसके कैमरे की रेंज 2.5 मीटर मेगापिक्सल है और जो 10 से 15 अरब नूरी साल के फासले की तस्वीर ले सकती है। हबल की ये सलाहियत 30 सालों में मुख्तलिफ मरहलों में लगाए गए फ़िल्टर्स हैं। एक अमरीकी साइंसदान एडविन हबल, जिनकी खलाई तहकीकात और साइंसी खदमात के एवज़ टेलीस्कोप को हबल का नाम दिया गया। एडविन हबल ने कायनात में बढ़ती हुई वसअत और हजम में इजाफे का नज़रिया पेश किया, जो वक्त आने पर सही साबित हुआ। नाज़रीन, कायनात की सबसे बड़ी खूबी उसका तसव्वुर से ज़्यादा, गिनती से ज़्यादा और लामुतनाही होना है। हबल 30 सालों में कॉस्मोस के सिर्फ एक नुक्ते के बराबर ही तस्वीरें खींच सकी। इन 30 सालों में 10 लाख तस्वीर से जो आगाही मिली है, उससे पता चलता है कि कायनात के उस हिस्से में सितारों सैयारों से मिलकर बनी कहकशाएँ हज़ारों मील लंबी और गहरी हैं, जहाँ अरबों सितारे रोज़ पैदा होते हैं और करोड़ों फना होते हैं। रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती हुई कुछ सितारों या कहकशाओं की रोशनी तो हम तक उस वक्त तक भी ना पहुंच पाएगी कि ये दुनिया ही फना हो चुकी होगी। हबल ने अल्ट्रा डीप स्पेस से 2016 में कायनात की सबसे कदीम कहकशां GN-Z11 का अक्स भेजा, जो 32 मिलियन नूरी साल के फासले पर है। हबल ने निज़ाम शमसी के तमाम सैयारों को यके बाद दीगरे कवर किया और एस्टेरॉयड, कॉमेट और दुमदार सितारों सब की तस्वीर और वीडियोस भेजी। हबल ने जुपिटर पर बादल के अक्स भी भेजे। साइंसदानों ने आबी बुखारात की मरीख पर मौजूदगी के आसार पाकर वहाँ इंसानों को बसाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। पूरी दुनिया में जहाँ भी स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं, वो हबल की भेजी गई तस्वीर और डाटा से मुस्तफ़ीज़ होकर 200 से ज़ायद स्पेस प्रोजेक्ट खला में भेज चुके हैं, जिनमें जासूसी के सैटेलाइट्स, स्पेस सैटेलाइट्स, रोवर, अलास्का रॉकेट वगैरह शामिल हैं। इंडिया ने पिछले साल चंद्रयान चांद पर भेजा, बदकिस्मती से वो मंजिल पर ना पहुंच सका। हबल से ली गई कुछ तस्वीर ऐसी भी हैं जिनमें देखा गया कि करोड़ों सितारे दूसरी कहकशाओं के करोड़ों सितारों के साथ मिलकर झुरमुट बनाती हैं, जिसे क्लस्टर कहते हैं, जिनमें अरबों सितारे पैदा हो रहे होते हैं और करोड़ों फना हो रहे होते हैं। इस बात को हम अपनी पिछली वीडियो में भी तफसील से बता चुके हैं। हबल ने अरबों कहकशाएँ आया की जो इससे पहले एक ख्वाब थी। फना होने और पैदा होने के इस अमल में स्टारडस्ट कहकशाओं के इर्द गिर्द बादल की तरह छा जाता है। इस तरह की हालत को स्टार क्लाउड कहते हैं। कहकशाओं पर जब ऐसा लम्हा आता है तो सिवाय बादल के कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी कहकशाओं को नेबुला कहते हैं। सतह ज़मीन पर लगी आम और ख़ास दूरबीन से ये नज़ारे मुमकिन न थे। हबल ने कायनात को उस बुलंदी से देखा जैसे कोई सितारा अपने पड़ोस में किसी झुरमुट को देख रहा हो। इन 30 सालों में खला के राजों से पर्दा उठ गया। ज़मीन के मदार में 95 मिनट में अपना चक्कर पूरा करने वाली हबल अब कई जगह से तबाह हो रही है। अफलाक के नज़ारों को अक्सबंद करने के लिए हबल की जगह हाई रेजोल्यूशन जेम्स वेब टेलीस्कोप 2021 में लॉन्च की जा रही है, जिसके कैमरे की रेंज 6.5 मीटर मेगापिक्सल है, जिसे $10 बिलियन में तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन, साइंसदान 30 सालों में इस मुकाम पर आ गए कि अरबों साल के फासले पर अजीम कहकशाओं को दूरबीन से देख रहे हैं।
ممکن ہے اگلے 30 سالوں میں یا اس سے کم وقت میں ہم خلا میں موجود ہو کر جھرمٹ کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر رہے ہوں۔ تھینکس ٹو ہبل۔ ویڈیو کو توجہ سے سننے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔